परीक्षक के रूप में डॉक्टर आम्बेडकर की निष्ठा महान थी। लीजिए सुनिए वसंत मून की लिखी किताब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर से यह अंश। अनुवाद प्रशांत पांडे का। पहले पहल डॉक्टर आम्बेडकर अस्पृश्य हैं, यह पता चलते ही विद्यार्थी उनकी कक्षा में विशेष रुचि नहीं लेते थे। किंतु जैसे जैसे उनकी पढ़ाने की शैली प्रशंसा पाने लगी, वैसे वैसे उनकी कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ने लगी। आम्बेडकर का गहन अध्ययन, सर्वांगीण विवेचन और विचारों का स्पष्टीकरण विद्यार्थियों को कक्षा में बांधे रखता था। यहां तक कि अन्य कॉलेज के विद्यार्थी भी आम्बेडकर की अनुमति प्राप्त कर उनकी कक्षा में उनका व्याख्यान सुनने सहर्ष उपस्थित रहते थे। अपने पढ़ाने के तरीके से वे विद्यार्थियों में बहुत ही लोकप्रिय हो गए थे। अपने विद्यार्थियों पर आम्बेडकर का जबरदस्त रुतबा था। इस श्रद्धा के कारण कोई भी विद्यार्थी उनका मजाक उड़ाने या उपहास करने का साहस नहीं करता था। डॉक्टर आम्बेडकर की दृष्टि में तत्कालीन शिक्षा पद्धति उचित नहीं थी। मूल्य निर्धारण इस बात पर होना चाहिए कि विद्यार्थी कक्षा में क्या सीख रहा है। लिखित परीक्षा से मौखिक परीक्षा को अधिक महत्व देना चाहिए। डॉक्टर आम्बेडकर की जीवनी के लेखक रामचंद्र बनौधा ने जब उनके परीक्षक के रूप में कार्य करते समय इस बारे में अनुसंधेय दृष्टि से छानबीन की, तब डॉक्टर आम्बेडकर ने कहा, उत्तर पुस्तिकाएं जांचते समय मेरी अपनी कुछ कसौटियां हैं। मैं 50% अंक उत्तर में लिखी गई जानकारी के लिए रखता हूं और 50% अंक उत्तर देने की रीति के लिए रख छोड़ता हूं। रीति में भाषा, लेखन शैली और विषय प्रतिपादित करने की पद्धति समाविष्ट है। जहां तक हो विद्यार्थी को उत्तीर्ण करने का मेरा प्रयास रहता है। तात्पर्य यह है कि 33% अंक अधिक से अधिक उत्तर पुस्तिकाओं को मिल सकें, यह प्रयास रहता है। इसके बाद जो उत्तर पुस्तिकाएं अच्छी लगती हैं, उन्हें 45% अंक दिए जाते हैं, मगर इससे अधिक अंकों के लिए निरीक्षण अधिक कड़ा हो जाता है। 60% अंक पाने वाले विद्यार्थी बहुत ही कम रहते हैं, क्योंकि ऐसी उत्तर पुस्तिकाएं बहुत कड़ी नजर से देखी जाती हैं। बनौधा ने फिर पूछा, क्या आपने किसी को 60% से अधिक अंक दिए ही नहीं? इस पर डॉक्टर साहब को एक पुरानी घटना याद आ गई और गंभीरता धारण कर उन्होंने कहा, 60% अंकों को पाने के योग्य जो विद्यार्थी होते हैं, उन्हें मैंने 60% से अधिक अंक भी दिए हैं। एक समय मैंने एक विद्यार्थी को 150 अंकों में से 144 अंक दिए थे। उस विद्यार्थी ने सवालों के जवाब इस निपुणता और खूबी से दिए थे कि कई बार ऐसा लगता था कि उसे 150 में से 150 ही अंक दिए जाएं। मगर यह कोई गणित जैसा विषय तो था नहीं, इसलिए उसकी उत्तर पुस्तिका पर मैंने 6 अंक कम दिए थे। वह उत्तर पुस्तिका जब मैंने उपाधि प्रदान करने वाले कॉलेज के अधिकारियों को वापस लौटाई, तो कई अधिकारियों को ऐसा लगा कि यह विद्यार्थी तो दूसरे कॉलेज का छात्र है और उसे पहला स्थान प्राप्त होने की संभावना है। इसलिए उन्होंने वह उत्तर पुस्तिका पुनः जांच करने के लिए भिजवाई। मैंने उस उत्तर पुस्तिका को वैसे ही वापस लौटा दिया। साथ ही लिख भेजा कि यह मेरा अंतिम निर्णय है। फिर उन्होंने यह उत्तर पुस्तिका अन्य परीक्षकों के पास भिजवाई।
किसी ने 144 अंक से कुछ अंक अधिक दिए, कुछ ने 1-2 अंक कम। आखिर उन अधिकारियों को मेरा ही फैसला मानना पड़ा। क्या कभी कोई आपसे सिफारिश करने भी आया था? डॉक्टर आंबेडकर ने गंभीर होकर कहा, हां, एक बार एक अस्पृश्य विद्यार्थी के रिश्तेदार को यह पता चला कि मैं मुंबई विश्वविद्यालय का परीक्षक हूं। वह व्यक्ति मेरे पास आकर अपने उस विद्यार्थी को पास करने के लिए अनुरोध करने लगा। उसे लगा कि वह विद्यार्थी भी एक अस्पृश्य है, इसलिए मैं उसका आग्रह मानकर यह मदद अवश्य करूंगा। मगर मेरे लिए जो असंभव था, मैंने उसे साफ साफ कह दिया। माना कि यदि मैं चाहूं तो यह संभव है, परंतु मुझे यह शोभा नहीं देता। साथ ही इस तरह किसी के लिए सिफारिश करना मुझे घृणास्पद लगता है। मेरी तो यह धारणा है कि अस्पृश्य विद्यार्थी की ओर से ऐसा व्यवहार ही नहीं होना चाहिए कि जिससे अपनी बुद्धिमानी और योग्यता में अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षा उसमें किसी भी प्रकार की कमी प्रकट हो। मैं तो यही चाहता हूं कि वह अन्य विद्यार्थियों की तुलना में एक आदर्श विद्यार्थी के रूप में ही अपना अस्तित्व स्थापित करे। मेरे यह जवाब सुनकर वह व्यक्ति चुपचाप लौट गया। एक परीक्षक के रूप में डॉक्टर आंबेडकर की यह निष्ठा महान थी।